कारगिल के केवल 2 साल बाद ही पाकिस्तान द्वारा भारत की संसद के ऊपर दिन दहाड़े हमला कर दिया जाता है। इसके 7 महीने बाद जम्मू के रघुनाथ मंदिर के ऊपर हमला होता है, जिसके 4 महीने बाद अक्षरधाम हो जाता है। 2003 में एक महीने के अंतराल पर मुंबई में बार बार धमाके होते हैं, जिनमें गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर लोकल ट्रेन तक को निशाना बनाया जाता है। जुलाई 2005 में अयोध्या, जुलाई 2005 में ही जौनपुर और अक्टूबर 2005 में दिल्ली के अत्यंत शक्तिशाली सीरियल धमाके, जिनमें 62 भारतीय मारे जाते हैं। इसके अगले साल 2006 में वाराणसी के संकट मोचन हनुमान मंदिर और रेलवे स्टेशन के ऊपर बम फोड़े जाते हैं, जिनमें 28 लोगों की जान जाती है। और इसके केवल 2 महीने बाद मुंबई में 7 लोकल ट्रेन को उड़ा दिया जाता है, जिनमें 200 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इसके अगले साल समझौता एक्सप्रेस हमले में 70, हैदराबाद में 60, एक बार फिर वाराणसी में 16 और 2008 की शुरुआत में रामपुर में सीआरपीएफ के 8 जवान, जयपुर के सीरियल धमाकों में 71, अहमदाबाद और दिल्ली में 56 और 36 और इसके ठीक 1 महीने बाद 26 नवंबर 2008 के दिन समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसे मुट्ठी भर पाकिस्तानी 200 लोगों को जिंदा भून डालते हैं। 200 मासूम लोग, जिनमें औरतों, बूढ़ों और बच्चों की कोई कमी नहीं थी। पाकिस्तान बार बार हमारे ऊपर हमले करवाता रहा और हम अमन की आशा चलाते रहे। हम पाकिस्तानी एक्टर, सिंगर्स और कॉमेडियंस को यहाँ बुलाकर काम देते रहे और काम के साथ दिल खोल के अपना प्यार, शोहरत और दौलत भी। इसी दौलत का एक हिस्सा घूम फिर कर आईएसआई और पाकिस्तानी फौज के पास पहुंचता रहा और फिर इसी पैसे का प्रयोग करके बार बार हमारे लोगों का खून बहाया गया। लेकिन फिर भी हमारे सेलिब्रिटीज और इंटेलेक्चुअल्स का एक बहुत बड़ा वर्ग यही दोहराता रहा कि आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती। खेलों और आर्ट को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। लेकिन आप ही मुझे बताइए कि 1947 से लेकर 1965 और 1971 से लेकर 1993, 96, 99, 2001, 2003, 2006, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 और 19, 2019 से लेकर आज पहलगाम तक आपको साली पॉलिटिक्स कहां दिखाई दे रही है? और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और पिछले कई दशकों से पाकिस्तान भारत के साथ जो करता आ रहा है उसे पॉलिटिक्स नहीं, धर्म कहा जाता है। एक धर्म जिसके अनुसार यहूद, हनूद और नसारा यानी कि ज्यूज, हिंदूज और क्रिश्चियंस को तो जीने का कोई अधिकार है ही नहीं।